जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी द सक्सेस पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर बेसिक कंसेप्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। एज यू नो दैट हम अपने प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो रियल नंबर्स बनते हैं। तो आज हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन समझने के लिए हम एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है 10/3। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन अगर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तभी होगा जब कोई नंबर फ्रैक्शन में होगा, तो उसका हम डेसिमल निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारा जो डिवाइजर होता है वो छोटा होता है और डिविडेंड हमारा बड़ा होता है, और हमारा जो डिवीजन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो मैं बता देती हूँ आपको, ये जो आपको 3 टर्म दिख रही है ये हमारा क्या है, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, और जो ये 10 लिखा हुआ है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, माइनस किया 1 आया। अब हमारे पास यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ चुका है। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं है, सारी डिजिट्स हमारी खत्म हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1 है ये हमारा न्यू डिविडेंड बन जाए, क्योंकि हम इसको फर्दर आगे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो बड़ा है और हमारा जो न्यू डिविडेंड है वो हमारा छोटा है, यानी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब ये नॉर्मली पहले की तरह हो गया है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन हम करेंगे डिवाइड। 3 3 जा 9, माइनस करा 1। अब हम दोबारा से इसको अपनी मर्जी से 0 लगा दें, क्योंकि हमें आगे अपने डिवीजन को एक्सपेंड करना है। तो हमने यहाँ पे 0 लगाया। 3 3 जा 9, फिर हम दोबारा से 0 लगा देते हैं। 3 3 जा 9 तो 1। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा डिवीजन है, यहाँ पे हम 3 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो डिवीजन है हमारा ये खत्म नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, बिकॉज इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। हमेशा ये डिवीजन जो है चलती रहेगी और इसका रिमाइंडर हर टाइम 1 1 1 ही आता रहेगा। और जैसा कि यहाँ पे हमारा डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे नंबरिंग भी चलती रहेगी। तो ये हमारा क्या होता है, इस चीज को हम बोलते हैं क्वोशिएंट। तो यहाँ से इस डिवीजन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा 10/3 जो फ्रैक्शन था इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखा है, यानी डेसिमल की फॉर्म में यहाँ पे हमारा आ गया 3.333 एंड सो ऑन, कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कि जो यहाँ पे आपको टर्म दिख रही है, वैल्यू दिख रही है 3.333, यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पॉइंट्स के बाद जितनी भी जो डिजिट्स है ये लेस देन 10 होंगी, यानी कि ये जो डिजिट्स होंगे 10 से कम कम के ही होंगे, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट इसके अंदर बातें हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने डेसिमल एक्सपेंशन के 3 केसेस। तो पहला केस हमारा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का एंड होना, यानी कोई चीज स्टॉप हो जाती है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है कि रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि डिवीजन से इसका लेना देना है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी हमारा डिवीजन क्या हो गया, एंड हो गया है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट होना, डिवीजन का टर्मिनेट होना। अब जब डिवीजन टर्मिनेट हो चुका है तो उसके क्वोशिएंट यानी जो क्वेश्चन की वैल्यू होगी वो भी टर्मिनेट हो चुकी होगी, यानी वो भी एंड हो चुकी होगी। तो अब हम इस टर्मिनेट की जो टर्म है इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 1/2। अब हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। अगेन ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है, बट यहाँ पे डिवाइजर जो है वो बड़ा है और डिविडेंड जो है वो छोटा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे।
अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये जो 0 लगाया है ये पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लगा रखा है। तो पॉइंट की जगह हमने 0 लगाया। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, तो 2 5 10, यानी कि हमारा यहाँ पे जो हमारा डिवीजन चल रहा है 1/2 का, वो टर्मिनेट हो गया है। क्यों टर्मिनेट हो गया? क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ चुका है? 0। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमाइंडर बिकम 0, यानी रिमाइंडर 0 होगा तो डिवीजन आपका क्या होगा? टर्मिनेट होगा। अब डिवीजन टर्मिनेट हो गया तो ये जो हमारी क्वोशिएंट होता है, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, तो जो इसकी वैल्यू है ये भी अब यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है, यानी ये भी टर्मिनेट हो चुकी है, अब आगे कंटिन्यू नहीं चलेगी। तो जब भी आपको अगर इस टाइप के फ्रैक्शंस नंबर मिलते हैं और जिनका डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 होता है और यहाँ पे क्वोशिएंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है यानी कि टर्मिनेट ना होना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था टर्मिनेट का मतलब यानी रिमाइंडर 0 होना, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यानी कि जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब आगे बोलता है वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट, यानी कि जब डिवाइड करते हैं तो हमारी क्वोशिएंट की वैल्यू भी आती है, वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? रिपीटेड वैल्यू होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। अब रिकरिंग को आप कंफ्यूज मत होना, रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग होता है, यानी जो चीज बार बार आती है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 1/3। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब इसमें भी सेम यही केस है कि हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा है, तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे जैसा पहले किया था, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 0 आ गया, यानी अब इसकी वैल्यू 10 बन चुकी है और ये 3 बन चुका है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। 3 3 9 माइनस करा 1 रिमाइंडर, फिर अब हम क्या करेंगे? 0 ले लेंगे अपनी मर्जी से, बिकॉज ऊपर कोई डिजिट नहीं है और हमें अपने डिवीजन को एक्सपेंड करना है, ताकि हमें पता चल पाए कि ये जो है, ये जो फ्रैक्शन है 1/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अब 3 3 9, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा डिवीजन है 1/3 फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करें तो हमारा हर टाइम रिमाइंडर 1 1 ही आ रहा है और 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है कंटिन्यूअसली चलती रहेगी इन्फिनिटी तक, और सेम यहाँ पे जो क्वोशिएंट की वैल्यू है ये भी इन्फिनिटी तक ही चलती रहेगी। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है कि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा जो क्वोशिएंट की वैल्यू है वो भी मूव ऑन होती जा रही है, यानी चलती जा रही है। बट यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 जो डिजिट है ये बार बार अगेन रिपीट होती जा रही है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? रिकरिंग, और इसको बोला है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इससे सिंपल से हमें पता चल जाता है कि जब भी अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन आएंगे जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा और क्वोशिएंट की वैल्यू मूव ऑन होती रहेगी और पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीटेड होती रहेगी, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड केस हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब सिंपल है कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब सिंपल रिपीटिंग, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्वोशिएंट की वैल्यू होगी वो रिपीटेड होगी पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉन रिकरिंग, यानी कि पॉइंट के बाद जो हमारी वैल्यू आएंगी, डिजिट्स आएंगी, वो रिपीटेड नहीं होंगी, वो हर टाइम चेंज होती रहेंगी। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेशन में पढ़ के बता देती हूँ। रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यानी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। वी हैव अ नॉन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट में हमारी नॉन रिपीटिंग यानी बार बार चेंज होती रहेंगी डिजिट्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब हम इसको डिवाइड करते हैं।
तो 7 3 ज़ा, अगर आप यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो आपकी मर्जी है, यहाँ पे पूरा हो नहीं पाएगा तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। तो 7 3 ज़ा 21, माइनस करा 1 आया। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाना है बिकॉज डिवाइजर बड़ा है और जो हमारा न्यू डिविडेंड है वो छोटा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट जैसे ही लगाया यहाँ पे 0 आ गया। 7 1 जा 7, माइनस करा 3, फिर हम अगेन 0 लगाएंगे बिकॉज हमें अभी इसको फर्दर एक्सपेंड करना है अपने डिवीजन को। तो 7 4 जा 28, माइनस करा 2, फिर अगेन हम 0 लगाएंगे। 7 2 जा 40, माइनस 6, फिर अगेन 0 लगाया। 7 8 जा 56, माइनस 4, फिर अगेन 0। 7 5 जा 35, माइनस अगेन 0। 7 7 जा 49, अब अगेन 0। 7 1 जा 7, फिर आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो डिवीजन है ये आपकी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। 22/7 जो फ्रैक्शन है इसका जो डिवीजन है ये कॉन्टिन्यूसली इंफिनिटी तक आपका चलता रहेगा। और जो यहाँ पे क्वोशिएंट की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये भी आपकी चलती ही रहेगी इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को अगर आगे सॉल्व करोगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो आगे बढ़ती जाएगी, बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा, अगर हम क्वोशिएंट की तरफ को जाते हैं तो क्वोशिएंट भी यहाँ पे आपका कंटिन्यू मूव ऑन होता जा रहा है। यहाँ पे कोई आपके पास ऐसी कोई आपको डिजिट्स नहीं दिख रही है जो यहाँ पे रिपीट हो रही है। और दूसरा, अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे फर्दर आपके पास कोई ऐसी डिजिट्स नहीं आएंगी जो रिपीटेड होंगी। यहाँ पे आपका जो क्वोशिएंट है उसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ 3.1428 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको डिजिट्स दिख रही हैं और जो फर्दर ये पॉइंट्स लगा के इनके आगे भी जो डिजिट्स होंगी वो रिपीटेड नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी पाई की वैल्यू 22/7 ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बार की तरफ को। ये जो बार है, बार का आपको यहाँ पे साइन एकदम माइनस की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो बार है ये कहाँ पे यूज होता है इसको हम सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है 0.3333 एंड ये नंबर रिपीटेड हो रहा है। तो अब इस बार का क्या यूज है, हम कैसे इसको यूज करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 0.333 जो नंबर रिपीटेड हो रहा है इसको मैंने लिखा है 0.3 और ऊपर बार डाला है। तो इस बार से साफ पता चल रहा है कि जो ये बार है, बार के नीचे जो भी डिजिट होगी, कोई भी डिजिट लिखी होगी वो क्या होगी, पॉइंट के बाद रिपीटेड होती रहेगी। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 जो है रिपीटेड होता है, तो यहाँ पे हमने बार के नीचे 3 लिखा है क्योंकि 3 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो बार है उसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो हमें ये बता सके कि ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। अब सेकंड एग्जांपल आप देखो 0.454545 एंड सो ऑन, ये आपका रिपीटेड हो रहा है। तो सेम इसमें भी हमने ऐसा ही करा है 0.45। अब हम यहाँ पे हमने 45 के ऊपर बार लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 4545 रिपीटेड होता जा रहा है। सेम यहाँ पे अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या चेंज है, 0.4555 एंड ये रिपीट होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या करा है 0.4 और 5 के ऊपर हमने बार लगाया, लेकिन पिछली बार हमने 4 5 दोनों के ऊपर बार लगाया था। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि पहली बार हमने 4 5 के ऊपर लगाया था बार, इसका मतलब था कि 4 5 नंबर आपका रिपीट हो रहा है। बट इस टाइम पे हमने 5 के ऊपर बार लगाया है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 4 आएगा लेकिन उसके बाद 5 जो है वो रिपीटेड होता जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे अभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पे लिखा होगा 0.3 के ऊपर बार लगा रखा होगा। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये आपका रिपीटेड नंबर है। यहाँ पे जो ये 3 के ऊपर जो बार लगाया है इसका मतलब है यहाँ पे 3 आपका रिपीटेड होगा। तो ये आपका बेसिक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था।
अब ये हमारा है लास्ट टॉपिक आज का, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये डिफरेंस बताते हैं किसके बीच में, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस ये बताते हैं कि जो भी हमने फ्रैक्शन था उसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है, तो वो जो फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। अब हम इसके बारे में आगे फर्दर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। तो रैशनल नंबर क्या होंगे, जो नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि जिन भी फ्रैक्शंस का डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 आएगा और कोशेंट की जो वैल्यू है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1/2, जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि ये टर्मिनेट है। एंड जो उसका कोशेंट की वैल्यू आती है वो होती है 0.5, यानी वहीं पे उसका कोशेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ऐसा कोई फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल है 10/3, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता और जो कोशेंट की वैल्यू है वो कंटिन्यू मूव ऑन होती रहती है, बट जो वैल्यू है वो रिपीटेड होती है। जैसे कि अगर 10/3 को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट की वैल्यू आती है 0.333 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे रिपीटेड हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको बोला रिकरिंग। और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपको इस टाइप के फ्रैक्शंस कभी भी मिलते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो फ्रैक्शंस आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब चलते हैं इरैशनल नंबर्स की तरफ की, कौन से जो फ्रैक्शन है वो इरैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसा कि अभी हमने रिसेंट पहले एक एग्जांपल लिया था 22/7, इसको हमने डिवाइड किया था तो इसका जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं आ रहा था और जो कोशेंट की वैल्यू है वो आगे बढ़ती जा रही थी बट रिपीटेड नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग यानी कि क्वोशिएंट की जो वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे वो आपके रिपीटेड नहीं होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स। तो आज का हमारा ये छोटा सा एक बेसिक टॉपिक था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे डेसिमल एक्सपेंशन के, वो हम सॉल्व करेंगे। तो बाय गाइज, टेक केयर, सी यू।